हेलो दोस्तों, रिफिक्सिटी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि हायर कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को हम सबसे पहले ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद हम इसकी कंडीशन एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो अभी हम सेट को प्रॉपर तरीके से ऑन करते हैं और इसकी जो कंडीशन है उसको जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो पैनल है अभी नो पिक्चर की कंडीशन में है, लेकिन अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो धीरे धीरे जो है इसके अंदर बार हमारे को देखने के लिए मिलेगा। काफी सारे पैनल इस तरह की कंडीशन में हमारे पास आते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखेंगे इसको। देख सकते हैं यहाँ पे हल्का हल्का सा जो है इसका बार आना शुरू हो गया है। तो काफी हल्का सा बार है, अभी थोड़ा सा और ब्राइट होगा ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब ज्यादा होता है कि जैसे इसकी पिक्चर वगैरह बनती है, यहाँ पे आप ये देखेंगे, देख सकते हैं किस तरीके से ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं। तो अभी है इसको रिपेयर करना है और देखना है किस तरीके की दिक्कत है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि काफी सारे पैनल ऐसे भी होते हैं जो कि रिपेयर नहीं भी होते हैं, क्योंकि कई बार पैनल बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो पैनल रिपेयर करने की कंडीशन में नहीं रहता है। पैनल को रिपेयर करने की कुछ कंडीशन होती है। जब भी हम रिपेयर करते हैं तो अलग अलग कंडीशन के पैनल हमारे को देखने के लिए मिलते हैं और जो पैनल रिपेयरेबल होते हैं तो उसकी हम वीडियो बना के आप तक भेजते हैं ताकि आपको नॉलेज अच्छी मिलती रहे। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो से नॉलेज मिलती है, हमारे चैनल से नॉलेज मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो जब भी हम किसी भी पैनल को चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना भाई? डीसी रेंज पे चेक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास पैनल है और पैनल ये हमारे पास बीओई कंपनी का पैनल है। पैनल का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पैनल का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाओ उसको। तो ये हमारा जो पैनल का नंबर है और ये 43 इंच का पैनल है। अभी जो हमारे कॉमन पैनल है वो 43 इंच के आते हैं, ये 32 के आते हैं। तो ये आपको मार्केट में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसका चेक करते हैं तो सबसे पहले देखिए बेसिक वोल्टेज हम चेक करेंगे, इसकी कितना वोल्ट है। तो ये 12 वोल्ट का पैनल है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके अंदर डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है यहाँ पे, और ये इसकी टीकॉन आईसी लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो इसकी लेवल शिफ्टर लगी हुई है और ये हमारी जो है डिजिटल गामा होती है। तो फिलहाल आगे अगर हम इसको चेक करेंगे, इसकी वोल्टेज प्रॉपर तरीके से जो है हमारे, देखिए यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। इस डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जो वोल्टेज जाती है इस फ्यूज के द्वारा जाती है वोल्टेज, और यहाँ से जो वोल्टेज हमारा जाता है ये हमारे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाता है। फिलहाल डीसी टू डीसी आईसी के अंदर 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो सबसे पहला जो वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट है, 3.3 वोल्ट ओके है। और 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम इसकी आगे की वोल्टेज चेक करेंगे तो पहले सेट को ऑन कर लेते हैं। हमारा सेट ऑफ हो गया है तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और फिर से हम इसको चेक करेंगे। तो ये मेरा सेट ऑन हो गया है और इसकी अगर मैं कंडीशन देखता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट यहाँ पे ओके है, परफेक्ट है। और यहाँ से जो वोल्टेज हमारा जाता है वो टीकॉन आईसी के अंदर जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारी टीकॉन आईसी लगी हुई है, 3.3 वोल्ट ओके है। और 3.3 वोल्ट के बाद हमारा जो वोल्टेज आएगा वो कौन सा आएगा? एवीडीडी वोल्टेज बनेगा सबसे पहले। तो एवीडीडी वोल्टेज के लिए अगर आप सर्किट देखेंगे तो ये हमारा बूस्ट सर्किट है। तो वोल्टेज बूस्ट होने के लिए यहाँ पे देखिए एवीडीडी जो 16 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी 16 वोल्ट ओके है। अब 16 वोल्ट ओके होने के बाद हमारी जो वोल्टेज बनेगी वो क्या क्या बनेगी?
VGH और VGL बनेगी। तो VGL और VGH अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा देखिए HAVDD आ रहा है जो कि हाफ वोल्टेज होती है AVDD की। और VGH और VGL अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डायोड हमारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं VGH वोल्टेज कितना आ रहा है हमारा 27 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और दूसरा हमारा जो वोल्टेज आएगा वो VGL वोल्टेज होगा। तो VGL पे भी हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे 27 वोल्ट VGH है और VGL पे अगर हम देखेंगे तो VGL हमारे को माइनस में वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ये वोल्टेज जो है बेसिकली हमारे को कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के आसपास। तो लेवल शिफ्टर आईसी की अगर इनपुट वोल्टेज देखिए हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है, -8 वोल्ट की सप्लाई ओके है। अब ये जो हमारी आईसी है कौन सी आईसी है हमारी, लेवल शिफ्टर। तो लेवल शिफ्टर आईसी देखिए क्या काम करती है, हमारे गेट सिग्नल बनाती है। तो गेट सिग्नल पे देखोगे तो 8 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, ये भी 8 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, देखो परफेक्ट है ना। ये भी हमारा 8 वोल्ट ओके है, क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 8 वोल्ट ओके है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारा CL के 5 है, इस पे भी 8 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और CL के 6 पे भी हमारी 8 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो फिलहाल हमारी जो CL के वोल्टेज है वो सारी ओके है। तो VSS वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो -8 वोल्ट की सप्लाई ओके है। VSS वोल्टेज हमारी ओके है, लेकिन फिर भी हमारी इस तरह की कंडीशन मिल रही है। तो हमारे को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये भी हो सकता है कि हमारे पैनल में शॉर्टिंग होगी। तो एक एक FFC हमारे को निकाल के देखनी पड़ेगी क्या कंडीशन है, उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे कि प्रॉब्लम किधर की तरफ है। ठीक है, तो पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ और ऑफ करने के बाद हम एक साइड की FFC को निकालेंगे। और FFC को निकालने के बाद जैसे हम इसको पावर देंगे और देखते हैं हमारी जो आधी पिक्चर है वो हमारी बननी चाहिए, आधी पिक्चर बननी चाहिए। तो देखिए अभी भी हमारे को जो कंडीशन मिल रही है वो सेम कंडीशन है, यानी कि नो पिक्चर में है। हो सकता है धीरे धीरे स्लो मोशन में आधे पे बार आएगा और आधे पे नो पिक्चर आएगा, क्योंकि ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए सेट हमारा ऑन हो गया है। ऑन करने के बाद हमारे को आधे पे एंड्रॉइड या फिर जो भी इसका नाम लोगो आता है वो आना चाहिए। तो अभी क्या है कि हम इसको दूसरी साइड से एक बार चेक करेंगे। तो इसको मैं वापस से लगा लेता हूँ और यहाँ पे हमारे को लगाते हुए थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि FFC अलग लगी होती है तो उसके अंदर लॉक नहीं होते हैं। लॉक नहीं होंगे तो आपको बिल्कुल बीच में लगाना पड़ेगा, पिने इधर उधर होगी तो पैनल उसमें भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये जो देखिए यहाँ पे लॉक नहीं है, ये यूनिवर्सल FFC है। तो कई में क्या होता है यहाँ पे लॉक लग के आते हैं, लॉक हमारे नॉर्मली इसके अंदर लग जाते हैं, फंस जाते हैं दोनों तरफ से। तो पिने ऑटोमेटिक आपकी सेंटर में बैठेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लॉक नहीं है तो इधर उधर भी हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको दोबारा से ऑन करके देखेंगे। ऑन करके देखने के बाद फिर से कंडीशन एक बार देख लेते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ऑन हो गया तो हाफ पिक्चर एक बार चेक करेंगे तो इसकी हाफ में भी अभी भी पिक्चर देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो यानी कि क्या है कि दोनों साइड से हमने चेक करा तो दोनों साइड से हमें पिक्चर नहीं मिल रही है। तो अगर दोनों साइड से पिक्चर नहीं बन रही है तो एक बार सेट को फिर से ऑफ करते हैं और फिर से हम इसकी FFC को लगाते हैं। और FFC लगाने के बाद यहाँ पे क्या है हमारे को चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी हमारे सिग्नल जो है वो यहाँ पे भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी जा रहे हैं, दोनों साइड सिग्नल जा रहे हैं। तो सिग्नल एक बार हम चेक करेंगे और सिग्नल की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। तो वोल्टेज तो सभी लोग चेक करते हैं, VGL AVDD सभी चेक करते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ कि जब भी आप पैनल को रिपेयर करते हो तो इस तरीके के जो टीकॉन बोर्ड वगैरह है ना, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कई बार टीकॉन में भी दिक्कत हो रही है, टीकॉन रिप्लेस करने के बाद आपको प्रॉब्लम कंफर्म हो जाएगी, प्रॉब्लम है काम। तो अभी हम सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और सेट को ऑन करने के बाद हम इसकी कंडीशन एक बार देखेंगे क्या कंडीशन है। सेट को मैं ऑन कर लेता हूं। अभी सेट ऑन हो गया है। ऑन करने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए इसके CL के सिग्नल हैं यहाँ पे सारे, STVR सिग्नल है। R का मतलब क्या होता है राइट और लेफ्ट का मतलब होता है L का मतलब होगा लेफ्ट, ठीक है ना। तो दोनों साइड सिग्नल जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारे सारे राइट के सिग्नल है। तो अगर मैं यहाँ से चेक करना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है 8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है यहाँ पे, ये देखिए ओके है हमारा, ठीक है।
और यहाँ पे क्योंकि क्या है कि यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिल रही है जिसकी वजह से हम ट्रैक को कट करें। और सारे टेक्नीशियनों को पसंद है ट्रैक को काटना, जरूरी नहीं है कि ट्रैक को काट के ही ठीक होगा। तो आपको समझदारी से पहले चेक करना है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि काट के ही ठीक होगा, काट दो, वोल्टेज दे दो, पैनल को जला दो अंदर से। उसमें क्या होगा कि 90% पैनल रिपेयर होगा ही नहीं। उसमें क्या होता है कि अगर हो गया तो तुक्के से हो गया, खुश हो जाओ कि हमारे से पैनल रिपेयर हो गया। अगर हम बेसिक पहले से चेक करते हुए जाएंगे तो हमारे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो कितना वोल्ट आ रहा है, 8 वोल्ट। ये हमारा वोल्टेज बनना चाहिए, लेवल शिफ्टर से बन रहा है वोल्टेज, ठीक है ना। और पॉजिटिव वोल्टेज बनती है, हमारी वोल्टेज ओके है, ठीक है ना। 12 वोल्ट तक जाती है। एक हाई वोल्टेज होती है, उतना नहीं बनना चाहिए कि जैसे 24 वोल्ट बन गया, 28 वोल्ट बन गया, वो नहीं। हमारा ऐसे बनेगा, पॉइंट में भी बनेगा, मिली वोल्ट में भी बनता है। मिली वोल्ट से लेके आपका 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट तक ये बनता है, जहां तक मैंने अभी तक देखा है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब ये कंफर्म नहीं कह रहा कि 12 तक तो मैंने देखा है अभी। तो यहाँ पे भी देखो 8 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 8 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्ट मिल रहा है, कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे मेरे को, -6 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो वोल्टेज है ये एसटीवी वोल्टेज है। और ये जो एसटीवी वोल्टेज है, ये वोल्टेज देखते हैं कि हमारे यहाँ से कितनी चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखो यहाँ से हमारी कितनी वोल्टेज चल रही है, -8 वोल्ट की सप्लाई चल रही है। और यहाँ पे कितनी पहुंच रही है, यहाँ पे देखते हैं तो -6 वोल्ट पहुंच रही है। तो ये वोल्टेज हमारी कम है या ज्यादा है, कम है। तो इसको हम क्या काम करते हैं कि अगर ये वोल्टेज कम है तो एक बार हम वोल्टेज या तो डायरेक्ट देके देखेंगे या इसको कट करके देखेंगे। अगर मान के चलो अंदर पैनल में शॉर्टिंग है तो भी वोल्टेज डाउन होगी, ठीक है ना। लेकिन डाउन होगी तो यहाँ पे भी होनी चाहिए भाई, डाउन होगी तो यहाँ पे भी होनी चाहिए ना। यहाँ पे तो नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है। अब क्या करूं, ट्रैक काट लूं या जंपर मारूं? जंपर मार के देखो। ठीक है ना। ट्रैक काटने से कोई फायदा नहीं होगा ना, कि होगा फायदा? ये तो बेवकूफी हो गई, ट्रैक को काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अभी क्या काम करेंगे, सेट को करते हैं हम ऑफ, ठीक है ना भाई। कि जब भी आप काम करोगे बिल्कुल माइंड रिलैक्स करके काम करो, कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमारे को अपना काम करना है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, हमारे पास है वायर। आपको इस तरीके की यूज करनी है, ठीक है ना। ये वाली वायर जो होती है ना, ऐसी वायर कहाँ पे यूज करनी है, जहाँ पे आपको जंपर छोटा लगाना, पतला लगाना है, आईसी की पिन टूट गई है, जल गई है, तो आपको छोटे छोटे ट्रैक बनाने हैं, तो यहाँ पे यूज होती है, ठीक है ना। हमारे को यहाँ से यहाँ पे जंपर मारना, भी मैं यहाँ से यहाँ मारूंगा, कहीं पे स्क्रैच होके जुड़ गई तो वही शॉर्टिंग हो जाएगी। मान के चलो कहीं पे भी अगर ये स्क्रैच हो गई, और स्क्रैच होने के बाद ये बॉडी है, लोहे की है, तो क्या होगा, टच हो जाएगा। आपने पैक कर दिया, शायद टांग दिया, अभी दिक्कत फिर आ गई, ठीक है ना। तो आपको ये क्या है, ये हमारी आइसोलेटेड है, इसके ऊपर क्या है ये देखो, कप वो चढ़ा हुआ है, प्लास्टिक है ना। तो इससे क्या है, शॉर्टिंग होने के चांस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसका यूज करेंगे। तो इस तरीके की वायर आप ले सकते हो, ज्यादा महंगी नहीं आती है, सस्ती आती है, ठीक है ना, पूरा रोल आता है। तो एक बार देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। तो देखो इस तरीके की चीजें अगर आप काम करने की सीखोगे तो प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी देखो बेसिक तो आजकल सभी कर लेते हैं, यूनिवर्सल लगाना, ये लगाना है, दुनियादारी, ये तो बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं। अगर एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। काफी सारे टेक्नीशियन होते हैं, काफी सारे सेमिनार में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन वो 3-3 दिन में क्या सिखाएंगे, कुछ भी नहीं सिखाते। 3 दिन में कुछ नहीं होता। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कम से कम 15 से 20 दिन लगते ही लगते हैं। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ट्रेनिंग लेनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नई नई चीजें सीखने को मिले। जिनको अपना काम आगे बढ़ाना होता है वो ट्रेनिंग लेने आता है, जिनको
पुराने उस पे ही चलना होता है तो यूट्यूब से ही काम चलाते रहते हैं, सबका अपना अपना होता है। अभी आप ट्रेनिंग लेने आए हो तो आपको सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा? ईमानदारी से चलो। आप सबकी शॉप है ना? ठीक है। जो फॉल्ट आपके सामने आते होंगे, अभी क्या है कि उसको सीख गए होगे, करने की कोशिश करोगे तो आगे और हो जाएगा काम। तो अभी क्या है कि हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं। ये मैंने इसको STV पे डायरेक्ट जंपर दिया है, ठीक है ना? STV पे जंपर देने के बाद और दोबारा से मैं ऑन करूंगा, और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो STV मुझे कितना मिलना चाहिए, -8 वोल्ट मिल रहा है ना? STV -8 वोल्ट कहाँ से निकलता है? ये लेवल शिफ्टर से, लेवल शिफ्टर से निकल रहा है। पिक्चर की कंडीशन एक बार देख लेते हैं। पिक्चर तो बननी चाहिए क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, कोई भी कम नहीं हो रही वोल्टेज। पैनल पे पिक्चर ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की सी लाइन चली जाएगी क्योंकि ये पैनल कौन सा है? BOE का है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अभी ये पैनल जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नीचे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सएप का, आप उस पर क्लिक करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।